है वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो मान लो कि तुम्हारी लाइफ में एक जिन आता है एंड वो तुम्हारे सारे मनोकामनाओं को पूरा करता है, बशर्ते वो आपकी सबसे कीमती चीज आपसे मांगे और वो चीज तो आप देंगे नहीं और वो जिन आपका पीछे छोड़ेगा नहीं। मतलब उसकी भी इच्छाएं है जो कि बहुत ही अलग है। मतलब वो नौजवान महिलाओं का खून पीता है और वो भी आपके घर वाले का। अब देखो इस फिल्म में भी सेम ऐसा ही होता है। इस फिल्म में एक इंसान होता है, उसके पीछे हाथ धो के जिन पड़ जाता है। वो जिन इस इंसान से बोलता है कि मैं तुम्हें डबल अमीर बना दूंगा, बस तुम्हें मेरी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बट ये जिन हवस का पुजारी है। मतलब एक बार किसी के लाइफ में एंट्री कर देता है तो जब तक उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करता तब तक वो जाता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये जिन किसी की लाइफ में अपनी मर्जी से आता है और जब तक इसकी इच्छाएं पूरा नहीं होता है तो वो उसकी लाइफ से जाता ही नहीं है। अब देखो इस फिल्म में एक इंसान होता है जो पटाखे की कंपनी का ओनर होता है एंड ये इंसान अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जिन आता है एंड इससे बोलता है कि मैं तुम्हारी इनकम को डबल कर दूंगा। अब ये इंसान जिन की आवाजों को सुनकर डर जाता है और इससे बोलता है कि भला तुम ऐसा मेरे साथ क्यों करोगे। ये जिन उस इंसान से बोलता है कि तुम मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, तुम्हारे पास वो चीज है जो मुझे चाहिए। अब देखो इस इंसान के पास एक महिला होती है जो इस गाँव में सबसे खूबसूरत होती है और ये उसका पति होता है। अब ये जिन इस इंसान से बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी पत्नी का 4 बूंद खून चाहिए। अब देखो ये बात सुनकर ये इंसान बौखला जाता है और जिन से बोलता है कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। बट वो जिन उस इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और एंड में उसे मना ही लेता है। अब वो इंसान अपनी पत्नी का खून उस जिन को दे देता है और जिन वहाँ से चला जाता है। अब कुछ समय के बाद वो इंसान अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। अब इतने अमीर होने के बाद भी उस इंसान का लालच रुकता नहीं, वो फिर से जिन को बुला लेता है और फिर वो इंसान उस जिन से बोलता है कि मुझे इस शहर का सबसे बड़ा अमीर इंसान बनना है। वो जिन इससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, बट इस बार मेरा कंडीशन कुछ अलग ही है। इस बार तुम्हारी पत्नी का मुझे खून नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारी पत्नी का शरीर चाहिए। तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करो और मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। अब ये इंसान जिन की बातों को सुनकर इस पे गुस्सा होता है, इस पे भड़कता है, इससे बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं कैसा कर सकता हूँ ऐसा। अब फिर से वो जिन इस इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। कैसे भी उस इंसान को लालच देकर उसे मना ही लेता है, उसके फैक्ट्री को नुकसान में डालकर उसे मजबूर कर देता है। अब ये इंसान अपने अमीरीपन को ना खोने के लिए उस जिन को पास जाता है और उसे बोलता है कि बंद करो ये सब, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। अब वो इंसान कैसे भी अपने वाइफ को फुसलाकर फैक्ट्री में लाता है और वो जिन उसे लेकर चला जाता है। अब पत्नी के जाने के बाद वो इंसान अंदर से टूट जाता है और कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि ये सब उस जिन का एक गेम था, एक ट्रैप था। इस सदमे को वो इंसान झेल नहीं पाया और अपने आप को फांसी लगा दिया और एक पल में वो इंसान बर्बाद हो गया। तो देखो भाई, तुम लोग जाकर इस फिल्म को देखो, एक्सपीरियंस करो स्टोरी को और तुम उस टाइम एहसास करोगे कि भाई अंधविश्वास वाली चीजें होती है, रियल में एग्जिस्ट होती है। इसकी कहानियां हम कहीं ना कहीं सुनते हैं और ये सारी चीजें रियल में होती भी है कहीं कहीं पे। तो देखो मूवी का नाम मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया, जाकर तुम मूवी को देख लेना। तो अब हम करते हैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे फिल्मों के बारे में अपडेट आपको देते रहते हैं।